नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेखर। आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मुमरा अमृत नगर परिसर के शरीफा रोड के ऊपर और आप देख सकते हैं कि मेरे करीब में ये रज़ा मस्जिद है और रज़ा मस्जिद से लग के ये जो सड़क है, ये सड़क जो किस्मत कॉलोनी को जोड़ती है, इसकी हालत पिछले दिनों काफ़ी खस्ता थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सड़क काफ़ी खस्ता हाल में थी। लोगों को खासकर बारिश के दिनों में यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी। और अब जबकि यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है जफ़र नुमानी, वो इस रोड का काम कराने जा रहे हैं, कंक्रीटीकरण का काम होने जा रहा है यहाँ पे इस सड़क का। तो इसको लेके आज हम यहाँ पे आप पहुँचे हैं रज़ा मस्जिद के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग, स्थानिक लोग यहाँ पे मौजूद है और उनके साथ में यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है जफ़र नुमानी साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है। आइए हम यहाँ के रहवासियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके परिसर के अंदर ये जो सड़क का जो काम होने जा रहा है, रोड को जो कंक्रीट का बनाया जा रहा है, उसके बारे में इन सभी लोगों का क्या कहना है। तो सबसे पहले हम इस यहाँ के रहवासी फिरोज़ भाई से जानना चाहेंगे। फिरोज़ भाई, क्या कहना चाहेंगे आपके परिसर के अंदर ये जो यहाँ के जो नगर सेवक है जफ़र नुमानी साहब, उनकी तरफ से ये जो काम होने जा रहा है सड़क का, इस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, जो भी तकलीफ़ थी हमारी जफ़र भाई को, हाफिज़ा भाभी को बोलते हैं, तो हमारी जो भी प्रॉब्लम है ये दोनों हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। जब भी हमारा ये मसला था शरीफा रोड का जाने की, यहाँ पर से निकलने का, बच्चे स्कूल के प्रॉब्लम था, इनको बताए, उसी टाइम पे हाफिज़ा भाभी ने और जफ़र भाई ने तुरंत इस पर एक्शन लेके इस पर काम चालू कराए। और यहाँ के लोग हाफिज़ा भाभी से और जफ़र नुमानी साहब से बहुत खुश है और उम्मीद से ज़्यादा ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। जब भी हम इनको फ़ोन करते तो उनका कभी भी फ़ोन चालू होता है। कभी इन्होंने ऐसा नहीं बोले कि भाई मैं सो रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, कुछ नहीं। तुरंत उठ के दोनों जन हमारे लिए आके खड़े हुए और हमेशा रहे और रहेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त पे भी हम इनको ही चाहेंगे, लाएंगे और इसके अलावा हम दूसरे को बर्दाश्त इस मोहल्ले में नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थे फिरोज़ भाई, जिनका कहना है कि हमारी इस परिसर की जो भी समस्या होती है, यहाँ के जो नगर सेवक है जफ़र नुमानी साहब, जब उनको उसकी शिकायत की जाती है तो तुरंत वो उसको संज्ञान में लेते हैं और उस जो मसला होता है उसे हल करने की पूरी तरीके से कोशिश भी करते हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आपके इलाके के अंदर ये जो सड़क बनने जा रही है, इसका कंक्रीटीकरण का काम होने जा रहा है जफ़र नुमानी साहब की तरफ से, इस बारे में आपका क्या कहना है? जफ़र भाई में जो बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे जो आने जाने की जो तकलीफ़ हो रही थी, उसको इंशाल्लाह ये तो दूर हो जाएंगे। और जफ़र भाई के जो मार्गदर्शन में एक कॉल पे बेचारे कभी भी हमारे लिए आके खड़े होते हैं। और जितने भी यहाँ पे अभी हमारे जो काम है उनके हिसाब से जो चल रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा आगे भी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी मनपा चुनाव को केवल 1 साल का समय रह गया है और जिस तरीके से जफ़र नुमानी साहब अपने वार्ड के अंदर मतलब लोगों की समस्याओं के ऊपर तुरंत ध्यान देते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। बेशक हमारे कारपोरेटर से तो हमको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इंसान लोग यही चाहते हैं कि उनके परेशानी के वक्त में अगर कोई नेता प्रेजेंस खड़ा रहे, ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने इस चीज़ के लिए हमारे यहाँ के दोनों कारपोरेटर को हमने देखा है और ख़ास करके जफ़र भाई, जब भी हमने उनको आवाज़ दी, हमको उनके दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो खुद चल के हमारे वहाँ पहुँचते कि क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी। आज जो इस रोड का काम हो रहा है, आज आप साइड में वहाँ दीवार पे देखेंगे 50 पानी की लाइन लगी हुई है, जो आए दिन टूटते रहती थी, आए दिन परेशानी का काम। आज वो उन तक ये चीज़ें गई, आज वो उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए आज खड़े हो गए। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमने उनको बताई और ऐसा नहीं है कि भाई हमने बताया और एक पेपर वर्क में ये काम चला गया, नेवर। उन्होंने एज सुन एज जितना जल्दी हो सके उन्होंने हमको काम करके दिया। एक पॉजिटिव हमारी कुछ चीज़ें मिली। सर, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जो पिछले साल जो लॉकडाउन का जो पीरियड रहा, जो 9-10 महीने जो लॉकडाउन के अंदर बड़ी तकलीफ़ों से मुमरा कौसे के लोगों ने गुजारे हैं, तो उस पीरियड के अंदर जफ़र नुमानी साहब का कैसा मतलब काम था, लोगों की कैसी सहायता की, कैसी मदद की? बेशक ये चीज़ तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप किसी अननोन पर्सन से भी जाके पूछेंगे तो हमने हमेशा जफ़र भाई को खड़ा पाया। आज लोगों के इतने घरों जो लोगों को खाना मिलता था, ये चीज़ों में भी वो आगे रहे। हमारे दुकान वालों के लिए भी ये बहुत बढ़ चढ़ के आगे आए, वहाँ पे भी उन्होंने फ़ाइट की टीएमसी वालों के साथ कि भाई उनकी भी रोज़ी रोटी का आप ख्याल रखो। ये सारी चीज़ों में हमेशा वो आगे रहे। नहीं मतलब हर एक जंग में जैसा एक फ्रंट पे क्या
कमांडर रहता है उस तरह ये हमारे यहाँ वार्ड में हमारे कमांडर के हिसाब से खड़े रहे। क्या आगामी मनपा चुनाव में एक बार फिर आप लोग जफर नुमानी साहब को जिता के लाएंगे? की बात ही नहीं है, जरूर आप लाएंगे सभी से भाई, बहुत जरूर लाएंगे। जफर भाई के अलावा हमको ये वार्ड में कोई चाहिए ही नहीं, बस हमारी यही ये गुजारिश है। तो आग बंद करके वोट हमारा वोट उनको आज से ही है। हमने पार्टी आप लोग किसको जिता के लाएंगे? एक साल का समय रह गया मनपा चुनाव को। मेरा मानना तो यही है, मैं नईम कुरैशी, इंशाअल्लाह मैं 20 साल से ये देख रहा हूँ कि मेरा घड़ी पे ही भरोसा है और ताक़यामत तक घड़ी पे ही भरोसा रहेगा। और मैं लास्ट एंड तक कभी भी मैंने वोट डाला है तो घड़ी को ही डाला और ताक़यामत तक वोट घड़ी को ही डालूंगा। यानी आप भी जफर नुमानी साहब को? यस यस यस। अगर पार्टी अगर इनको अगर और शरीफा रोड पर इन्होंने आरसीसी रोड इतना अच्छा बेहतरीन बना दिया है कि आदमी एक रफ में 10 मिनट में रजा मस्जिद से लेके दुबे के हॉस्पिटल मेडिकल तक पहुंच सकता है। और इतना अच्छा लगता है कि अपना फर्स्ट नंबर मुमरा में शरीफा रोड 1 नंबर पर आता है। बाकी और जो भी है गली है, पीछे की गली है रजा टावर की गली जो अभी नया तरीके से जो बना रहे हैं, मेरा बहुत दिल खुश है। अल्लाह इनको और तरक्की दे और कामयाबी दे इनको। तो दोस्तों देखा आपने जैसे कि यहाँ पे काफ़ी लोग इस परिसर के मौजूद है। हमने कई लोगों से मिलके ये बात जाननी चाहिए कि किस तरीके से इस वार्ड के जो नगर सेवक है जफर नुमानी, उनका कैसा मतलब काम है, उनके काम करने का तरीका कैसा। तो लगभग सभी लोगों ने उनके काम की प्रशंसा की और उनको दुआएं भी दी। और ज़्यादातर लोगों का ये भी कहना है कि आगामी मनपा चुनाव, जिसे लगभग 1 साल का समय बाकी रह गया, उस चुनाव के अंदर भी भारी मतों से जफर नुमानी साहब को वो लोग कामयाब बनाएंगे, ऐसा उन सभी लोगों का कहना है। अब हम बात करेंगे जफर नुमानी साहब से जो खुद यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे भी बात करते हैं। जफर भाई क्या कहना चाहेंगे? आपके परिसर के जो लोग हैं, आप ये जो आरसीसी का जो रोड बनवा रहे हैं, इसको लेके वो लोग काफ़ी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आपको दोबारा जिताने की भी बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे एक काम लिया और मैं बहुत ज़्यादा हाफिज़ा मैडम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हाफिज़ा मैडम का पूरा कॉपरेशन है और हाफिज़ा मैडम की फ़ाइल है ये और उनके ही अंडर में काम हो रहा है। मेरा कॉपरेशन उनको है, उनके साथ में मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का बेहद एहसान है और मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे दिल में कभी तकब्बुर और घमंड न दे। मुझे जिस तरीके से आवाम ने जिस तरीके से मुझे चुना था, मैं चाहता हूँ उससे बेहतर तरीके से मैं आवाम के सामने पेश आऊँ और उनके काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये रज़ा मस्जिद का रोड है, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, पाक जगह है। लोगों से भी मेरी अपील है कि रास्ता जो है, कम से कम जो रास्ता है, ये रास्ते से तकरीबन दिन में 1000 से 2000 3000 लोग गुजरते हैं, उसमें स्कूली बच्चे गुजरते हैं। तो रोड को जो गली है कम से कम उसको कुशादा रखे, बड़ा रखे, नैरो ना करे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि अभी यहाँ पर एक पानी की लाइन डालनी है हमको, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पाइप यहाँ से आपको डोंगरे कॉलोनी तक गए हुए हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक लाइन 6 इंच की और डाल लें हम इस गली के अंदर, ताकि लोग वहीं से अपनी अपनी टेपिंग ले और अपनी अपनी बिल्डिंगों के नज़दीक से पाइप ले लें। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मसला है वार्ड का, वार्ड देखिए मैं तो 100% काम मुझे ना लगता है कि कोई कर सकता है, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात है सिर्फ जो 100% लोगों को खुश कर सकती है, पूरी दुनिया को खुश कर सकती है। इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश हम पूरी करते हैं कि भाई हमारे पास अगर कोई काम लेकर के आता है या कोई भी फरियाद लेकर के आता है तो हम उसकी काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ये सबको करना चाहिए कि लोग बड़े उम्मीद से आपके पास आते हैं। अगर किसी नगर सेवक के पास लोग आते हैं या किसी के भी पास इस तरीके के लोगों के पास जो आते हैं, तो लोग बहुत उम्मीद से आते हैं और अगर उनको उस दर से, उस जगह से मायूसी होती है या नगर सेवक रूटली बात करता है या उनको रिप्लाई नहीं देता, तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। लोग अच्छे तरीके से तमाम नगर सेवक लोग समझ लें कि अगर आपने 5 साल उनके भरोसे को तोड़ा तो आपका 5वां साल जो होता है वो आवाम का होता है और इंशाल्लाह आवाम उस टाइम में उनको बराबर से फैसला करके बता देगा। जफर भाई, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपकी जो पार्टी है एनसीपी, उसके 18 नगर सेवक है, सत्ताधारी पार्टी है इस शहर की। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है, मनपा चुनाव को केवल 1 साल का समय रह गया है और जिसको देखते हुए लगभग पूरे मुमरा कौसा के अंदर जितने भी वार्ड है, जितने भी नगर सेवक है, सब अपने अपने इलाके के अंदर जो विकास के कार्य बड़े तेज़ी से, धड़ल्ले से वो कराते हुए नज़र आ रहे। मेरा आपसे सवाल है सर कि क्या गटर नाले और ये जो रोड है आरसीसी बनवाना, क्या इसी को विकास कहते हैं? क्योंकि आपकी जो पार्टी है एनसीपी विकास के काफ़ी दावे करती है।
सर मेरा आपसे सवाल है कि मुमरा कौसा की जो 10 से 12 लाख की जो आबादी है, आबादी के हिसाब से आपको नहीं लगता कि ये जो मुमरा कौसा शहर जो लगभग 3-3.5 किलोमीटर की रेंज में बसा हुआ है, एक भी शौचालय, सरकारी शौचालय नहीं है? आप जिस वार्ड से बिलोंग करते हैं, ये गुलाब पार्क भी आप ही के इलाके, आप ही के परिसर के अंदर आता है। यहाँ मार्केट लगता है, काफ़ी आवाजाही रहती है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के बावजूद भी एक भी शौचालय आपके वार्ड में नहीं है। वैसे तो किसी भी के वार्ड में नहीं है। अगर शौचालय की बात करें तो एक ही शौचालय इस वक्त नज़र आता है, वो मुमरा पुलिस स्टेशन के थोड़ी दूरी के ऊपर है। इसके अलावा शहर में कहीं शौचालय नहीं। तो आपको नहीं लगता कि शौचालय भी होना चाहिए? क्या ये आप लोगों को ज़रूरत इसकी महसूस नहीं होती है कि शौचालय होना चाहिए मुमरा में कम से कम 8-10? सबसे पहले भाई मैं आपको सर बताते चलूँ कि जो भी शौचालय या जिस तरीके की गवर्नमेंट की जो महानगर पालिका की जो योजना होती है, उसके लिए हमको एक रिजर्वेशन जगह चाहिए रही। किसी की प्राइवेट जगह पर हम शौचालय नहीं बना सकते। और दूसरी बात, हमारे पास ऐसी मोबाइल टॉयलेट हैं, अगर हम जैसे अभी किसी भी बिल्डिंग के सामने हमने रोड पे रखा, वो आदमी हमको अपने सब बिल्डिंग के सामने अपना शौचालय रखने नहीं देता है। वो साफ मना करता है कि मेरे को मुझे शौचालय चाहिए लेकिन मेरी बिल्डिंग के नीचे नहीं चाहिए, मुझे मार्केट चाहिए लेकिन मेरी बिल्डिंग के नीचे नहीं चाहिए। मैं कहीं भी देखिए, अभी देखिए जो मार्केट का मसला है, ये तो नहीं शौचालय की बात। हाँ, ये है कि जहाँ पर महानगर पालिका की जगह है वहाँ पर शौचालय होना चाहिए, लेकिन मित्तल से लेकर के आप कादर पैलेस तक चले जाएं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है रोड पर की जो रिजर्व जगह हो जहाँ पर हम शौचालय बना सकें। हमारे सामने ये मजबूरी है, ये टेक्निकल बात है, ये आवाम को हम मतलब बताना चाहते हैं कि ये टेक्निकल बातें हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं है। अगर कोई आज हमको जगह बता देवे, मैं बोलता हूँ कि रजा वहाँ से मित्तल ग्राउंड से लेकर के कादर पैलेस तक जहाँ तक हमारा वार्ड आता है, आज बता देवे कि हमारे पास ये जगह है या मेरी जगह है, मैं आपको नो ऑब्जेक्शन देता हूँ, मेरा उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप मेरी जगह पे शौचालय का इंतजाम करा दीजिए, इंशाल्लाह मैं महीने भर में शौचालय बनवा करके इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि हम उनको दे दूँ। दूसरी बात, अभी मार्केट की बात है, मार्केट की हालत आप देख रहे हैं। हमने मित्तल में उनको जगह दी है कि मित्तल में जाइए, आप लोग अपना रोजगार तलाश करिए, रोजगार के लिए हमने जगह दी है। और हमने साफ कहा है कि कोई भी हॉकर्स माफिया अगर आपसे पैसा लेता है, आप हमारे पास आइए, हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। हम देखिए, हम चाहते हैं कि मैं घर आपने जो जगह दी है जफर भाई, वो स्थायी जगह नहीं है, वो टेम्पररी बेस पे वो लोग को वहाँ पे रखा गया, हॉकर्स लोग को। क्या आपकी पार्टी का ये फर्ज नहीं बनता है कि मतलब एक लीगल हॉकर जोन बना के देना चाहिए? 100% चाहिए, शहर की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको एक चीज़, आखिर कब मिलेगा लीगल हॉकर जोन? आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे पास जितने भी रिजर्वेशन प्लॉट थे, चाहे वो पुलिस स्टेशन की जगह हो, चाहे पोस्ट ऑफिस की जगह हो, चाहे वो मार्केट की जगह पर हो, माफ़ करना बोलते हुए अच्छा भी नहीं लगता है, बिल्डरों ने, अवैध बिल्डरों ने उस पर कब्जा करके बिल्डिंगें बना दी। हमारे पास रिजर्वेशन की जगह छोड़ा ही नहीं, डीपी प्लान छोड़ा ही नहीं, डीपी जगह पे जो डीपी रोड है उस पर जहाँ से रोड बनना चाहिए वहाँ पर लोगों ने बिल्डिंगें बना करके रखी हुई है। या हाँ, अब ये सवाल ये ज़रूरी है कि हम 18 नगर सेवक है राष्ट्रवादी पार्टी के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त विरोधी पक्ष के नेता हैं। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि अगर ये साल बचा हुआ है, पहली बार हमारे पास, इससे पहले सबसे पहले इस मुमरा में विरोधी पक्ष नेता सुभाष बोयर साहब थे, उसके बाद अगर कोई मुस्लिम, मतलब एक विरोधी पक्ष नेता तो आया है, लेकिन अगर मुस्लिम कोई विरोधी पक्ष नेता आया है तो पहली बार शानू पठान की शक्ल में। मैंने उनसे अभी 4 दिन पहले रिक्वेस्ट की कि शानू भाई, हमारे आपके कार्यकाल में जो 11 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, हम चाहते हैं कि उसमें आप एक लीगल मार्केट की जगह अलॉटमेंट करवा दें। दूसरी बात, मैंने उनसे कहा कि भिवंडी शहर में, मैंने महासभा में आवाज़ उठाई थी, मिनट्स मेरा निकालिएगा, मैंने महासभा में आवाज़ उठाई कारपोरेशन की, भिवंडी में 6,000 रुपये में हमको शादी के हॉल मिलते हैं। भिवंडी में कम से कम ऐसे 5 से 7 हॉल हैं जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में, जिसमें 2-2 हज़ार आदमियों की शादी होती है। हमने ये डिमांड किया, मैंने महासभा में आवाज़ उठाई कि हमको मुमरा, भिवंडी की तरफ से मुमरा में भी कम्युनिटी हॉल दिया जाए, शादी का हॉल दिया, ताकि गरीब आदमी 6,000 रुपये में अपनी बच्चे की शादी कर ले। नहीं तो आज 50,000 से लाख रुपए देना पड़ता है। दूसरी बात, हमने ये कहा है कि हमारे शहर में, माफ़ करना, ये बातें भी कहते हुए अच्छी नहीं लगती, हमारी नौजवान नस्ल नशे की तरफ बहुत तेज़ी से जा रही है। हम पूरी कोशिश करते हैं, हम बार बार अपील करते हैं कि बुजुर्ग अपने पेरेंट्स से कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान दें कि रात को 9-10 बजे के बाद बच्चे हमारे कहाँ बैठ रहे हैं। हमारा बच्चा अगर घर से निकलता है तो किसकी सोबत में बैठ रहा है। नशे की तेज़ी, जिस तरीके से नशे की तरफ हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, हमने कहा कि मुमरा शहर में एक रिहैब सेंटर लाओ, रिहैब सेंटर, ताकि अगर जो इस तरीके के इफेक्टेड बच्चे हैं हम उनका उसमें इलाज करवा सकें।
क्योंकि अगर एक रिहैब सेंटर में अगर हम किसी बच्चों को यहाँ से विरार में या कहीं पर भेजते हैं तो 6,000 रुपया महीने का लगता है। जो गरीब आदमी बेचारा दिन भर मजदूरी करता है और अगर उसका बच्चा अल्लाह ना करे कोई नशे की आदी हो गया तो 6,000 रुपया कहाँ से मैंने रिहैब सेंटर की मांग की। फिर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे जैसे कुछ लोग, चाहे मैं अपने आप को बोलता हूँ कि हम लोग हमारे माँ बाप को घर से हाथ बढ़े और मतलब हमारी अल्लाह ने हमको तंदुरुस्ती दे दी, बच्चे हो गए, बीवी आ गई, रोज़गार हो गया, हमने अपने जवान बूढ़े बाप को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। रोड पर बेचारे सोते हैं, पूछा क्या हुआ, बोलते हैं, जब उनसे पूछो कि चचा आप बाहर क्यों सो रहे हो तो बोलते हैं कि बहू ने घर से निकाल दिया, बेटे ने घर। हमने एक ओल्ड एज हाउस की मांग की है। ये सारी चीज़ें मैं ज़बानी नहीं बोल कर रहा हूँ, मेरे पास लेटर है और मैंने महासभा में आवाज़ उठाई है। ये हमारी बुनियादी चीज़ें, ये हमको शहर में मिलना चाहिए। हम ये सारी चीज़ों की मांग करते रहते हैं, लेकिन मजबूरी ये थी कि इससे पहले, आज से 2.5 साल पहले, ये सेना की सत्ता है, कॉरपोरेशन में सेना की सत्ता है। अभी मेयर जो है वो सेना के हैं। हम आवाज़ को उठाते रहते हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेट में सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। हम एक बार फिर से आवार साहब से जाकर के मिलेंगे। जितने भी मसाइल हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, शहर की जुड़ी हुई मसाइल हैं, जो घर घर से जुड़ा हुआ मसला है, बुनियादी मसले जो है, बुनियादी मसले बिल्कुल इंशाल्लाह हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, मैं अकेला अगर ये सोचूं कि नगर सेवक हूँ और मैं बहुत तवंगर खान हूँ तो मुझसे अकेले से कुछ नहीं होगा। ये मेरी आवाम की रहेगी, मेरी आवाम की दुआएं रहेंगी, ये मेरे साथ रहेंगे, कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे। तो इंशाल्लाह मैं पूरा कोशिश करने की कोशिश करूँगा। जरूर रहेगा। तो दोस्तों, ये थे कि यहाँ के स्थानीय नगर सेवक ज़फ़र नुमानी साहब, जिनसे हमने बात की और जिस तरीके से वो अपने इलाके के अंदर काम कर रहे, काम फिर चाहे गटर नाली की सफाई का मामला हो या फिर आरसीसी रोड बनाने का मामला हो। इसके अलावा भी लोगों ने देखा कि किस तरीके से लॉकडाउन की पीरियड में जब स्कूल की फ़ीस का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था, तो यही ज़फ़र नुमानी साहब थे जो लोगों की शिकायतों के ऊपर हमेशा स्कूल पे पहुंच के स्कूल का जो मैनेजमेंट होता था उससे बात करते थे, उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। कई बार आपने ये वीडियो सोशल मीडिया पे देखा होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो इस परिसर के लोगों की समस्याएं होती है उसको सुलझाने के लिए हमेशा ज़फ़र भाई तत्पर रहते हैं। अभी देखना ये कि जिस तरीके से इस परिसर के लोग मनपा चुनाव में, जो आगामी मनपा चुनाव है जिसे लगभग 1 साल का समय बाकी रह गया है, उसमें भी भारी मतों से जिताने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये कि इस इलाके की, इस परिसर की जनता जो है आगामी मनपा चुनाव में ज़फ़र नुमानी साहब को कितने भारी मतों से जिता के एक बार फिर नगर सेवक बनाती है, ये देखना भी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।